हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। कैसे हो? आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। तो मैंने भी सुबह नाश्ता बना के बच्चों को तैयार करके बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो आज बन रहा है बच्चों का रिजल्ट। तो पता नहीं अब कैसा होता है। तो मैं कर रही थी आज किचन की सफाई। मैंने सारे बर्तन बाहर रख दिए हैं। तो यहाँ हम आग जलाते हैं तो बहुत सारा काला झूल हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बर्तन बाहर रख के जितना भी काला झूल था मैंने सब झाड़ू से झाड़ के बाहर फेंक दिया है। तो मैंने इसमें मिट्टी भिगो के रखी थी सुबह, तो मिट्टी अच्छे से भीग गई है। तो दूसरे वाले डब्बे में मैंने पुरानी वाली मिट्टी लाई हूँ, क्योंकि ऊपर जितना काला झूल हुआ है तो मैंने पहले इससे लिपाई करूँगी, तो फिर इससे करूँगी, क्योंकि इससे करूँगी तो पहले वो भी काला हो जाएगा। तो मैं भी फटाफट लिपाई करने लगी थी। तो मेरे कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो मैंने एक जगह पे रख दिया था कैमरा। तो यार पहाड़ में ये रीति रिवाज है कि जैसे लड़की को बिटौली देते हैं, तो जो मिट्टी वाले कमरे या किचन कुछ भी हो, तो चैत के महीने में कहते हैं कि मकान को भी बिटौली देते हैं। तो आज मुझे भी टाइम मिला था, तो आज मंगलवार भी था, तो मैं भी करने लगी थी लिपाई पुताई। तो अच्छा लगता है मिट्टी से जब लिपाई करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो पहाड़ों में रहते हैं यार। मिट्टी वाले भी होते हैं, ऐसे वाले भी होते हैं। दोस्तों मैंने जितना भी ऊपर काला वाला था तो आधे में मैंने लिपाई कर दी है। तो मैंने वो बाहर रख दिया है, तो को काला हो गया था। तो दूसरी तरफ मैंने ये वाली मिट्टी, अच्छी वाली मिट्टी ला गई थी, तो अब मैं इससे लिपाई करूँगी। तो दोस्तों फाइनली मैंने पूरा लिपाई कर दी है। तो अभी ये सूखा नहीं है, सूखने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तो सूखने के बाद कैसा दिखता है। तो उसके बाद जितनी भी मिट्टी नीचे गिरी थी मैंने पाइप लगा के सारा किचन धो दिया था। उसके बाद जितने भी बर्तन बाहर रखे थे तो मैंने उनको साफ करके धो धा के धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। तो आज बहुत तेज़ धूप भी हुई है। तो उसके बाद फिर मैं चले गई थी। सुबह मैंने गोबर निकाला था, तो जितना भी झाड़ था मैंने बाहर फेंक रखा था। तो आजकल गाय भैंसों को जल्दी अंदर बांध देते हैं, तो धूप लगती है, तो मैं झाड़ अंदर डाली थी। तो मैंने अभी नहाया भी नहीं है, तो पहले गाय भैंसों का काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर नहाऊँगी। तो यार सुबह बहुत काम हो जाता है, तो आज काम ज़्यादा ही हो गया था। तो उसके बाद फिर दिन के बज गए थे 12। तो मैंने भी नहा धो लिया था, नहा धो के कपड़े वपड़े धो लिए थे। तो दिन का खाना बन गया था। दिन के खाने में बना है छोली भात। तो भात हाथ खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करके मैं भी घास वास लेके आई। फिर मैं चले गई थी गोबर फेंकने। तो गोबर फेंक के घर आई, तो फिर मैंने शाम को गाय भैंसों के लिए रख दिया था घास अंदर डालने के लिए। तो दोस्तों फाइनली ये है किचन। तो मैं दिन में दिखाना भूल गई थी, तो शाम के वक्त ये है, मैंने सारे बर्तन अंदर रख दिए हैं। तो कितना अच्छा दिख रहा है मिट्टी से लिपाई करके। तो उसके बाद फिर हम करने लगे थे शाम की सब्जी की तैयारी। तो हम बना रहे हैं आज उगल की सब्जी और आलू और बाकुला की। तो मैंने यहाँ पे उगल की सब्जी बना दी है। तो ये सब्जी पक जाएगी, तो इसी में हम आलू और बाकुला की सब्जी बनाएंगे। तो ये है बाकुला, तो ये पूरे पक्के हो गए हैं, तो इनके छिक्कल अच्छे नहीं होते हैं। जब भी पूरे हो जाते हैं तो हम इनको छील रहे थे। तो इनको छील के इनकी सब्जी बहुत अच्छी होती है आलू और इनकी मिक्स करके। तो दूसरी तरफ अम्मा बना रहे थे आज हलवा। तो जब हमारे वहाँ रीति रिवाज है कि जब लिपाई करते हैं तो उस दिन कुछ ना कुछ बनाते हैं, हलवा या पूरी कुछ भी। तो हम बना रहे थे हलवा। तो मैं दूसरी तरफ में बना रही थी सब्जी। तो मेरी एक सब्जी पक के तैयार हो गई थी उगल की। तो दूसरी तरफ मैं आलू और बाकुला की सब्जी बनाने लगी थी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताना। तो साथ साथ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।